हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता सारस्वत। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि एसएससी की प्रिपरेशन हम जॉब के साथ कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मैंने भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अपनी जॉब के साथ दिया है। आई वर्क एज एन अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड टूरिज़्म एंड इस जॉब के साथ मैंने वापस एग्ज़ाम दिया एंड एसएससी सीजीएल 2022 में फाइनली मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिली। So in this video, I will tell you how I managed my time, how I managed my preparation and my job. देखिए, आपको इनिशियली जॉब के साथ प्रिपेयर करना टफ़ लग सकता है क्योंकि ऑफिस से आकर किताब उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसी पॉइंट पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। बट अगर आप अपना टाइम वाइजली प्लान करेंगे तो चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू मैनेज आवर टाइम। मैंने क्या किया था, मैंने अपने स्टडी प्लान को डिवाइड कर दिया था वीकडेज़ एंड वीकेंड्स में, बिकॉज ऑब्वियसली यू गेट ओनली 2-3 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी इन वीकडेज़ एंड वीकेंड में आपके पास पूरा दिन होता है अपने स्टडी को अपने पूरे दिन को प्लान आउट करने के लिए। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस वीकेंड्स फर्स्ट। हमें अपनी वीकेंड्स बहुत स्मार्टली प्लान करने हैं जिससे कि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो मेरा ऐसा था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था फॉर वीकेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर पे इतनी अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाती है। बट ये सब्जेक्टिव है, अगर आपको लगता है कि आप घर पे बेटर पढ़ सकते हैं तो आप घर को चूज़ करें। बट अगर आपको लगता है कि आप घर पे नहीं ढंग से पढ़ पा रहे हैं या डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है तो आप लाइब्रेरी भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने टाइम पर लाइब्रेरी ऑप्ट किया था एंड वीकेंड्स पे मैं लाइब्रेरी जाती थी। उससे ये भी होता है कि आपको एक ग्रुप मिल जाता है, स्टडी ग्रुप हो जाता है, आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं, प्लस आप जो आपने पढ़ा वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो आपका पढ़ाई का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है ओवरऑल। तो आप अपना वीकेंड बहुत स्मार्टली प्लान करें। जैसे कि मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी 10 बजे एग्जैक्टली एंड उसके बाद मैं 20 मिनट्स देती थी फॉर कैलकुलेशन। मैं कुछ रैंडम नंबर्स लिखे, उनको ऐड किया, सबट्रैक्ट किया। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दी ऐप मैथ्स ट्रिक, आई थिंक अभी भी अवेलेबल होगी एंड उस पर आप मैथ्स की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्लस उसके बाद मैं वीकेंड्स पे आई यूज़ टू ट्राई कि मैं कोई फ्रेश टॉपिक उठाऊँ या वो टॉपिक्स जिसमें ज़्यादा मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं वो टॉपिक्स उठाऊँ। जैसे कि जीएस हो गया, जीएस में आपको याद करना होगा तो जीएस आप उठा सकते हैं। कोई नया टॉपिक उठाएं, उसको मेमोराइज़ जो करना है आप वो वाले टॉपिक्स उठा सकते हैं वीकेंड्स पे, क्योंकि आपका फ्रेश दिमाग है, ऑफिस का कोई टेंशन नहीं है, आप फ्रेश माइंड से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो आप फ्रेश टॉपिक्स उठाएं, मेमोराइज़ करें उनको। वीकेंड पे मैं एक चीज़ ज़रूर करती थी, मैं मॉक टेस्ट ज़रूर देती थी। जैसे कि सैटरडे को मैं प्री का मॉक ज़रूर लगाती थी एंड संडे को मैं मेंस का मॉक लगाती थी एंड मॉक लगाने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करती थी एंड अपना जो मेरा वीकेंड वाला दिन है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करती थी। 7 बजे फिर मैं घर वापस आ जाती थी लाइब्रेरी से, डिनर वगैरह करा एंड उसके बाद मैं वापस 1 घंटा पढ़ाई करती थी। एंड मैं ट्राई करती थी जब मैं वापस आ गई हूँ लाइब्रेरी से तो थक जाती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि वो सब्जेक्ट पढूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता था तो मैं इंग्लिश की वोकैब याद कर लेती थी या फ्रेजल वर्ब्स को रिवाइज़ कर लेती थी। सो आप ऐसे अपना वीकेंड्स को प्लान कर सकते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं कि वीकडेज़ में आपका स्टडी प्लान क्या हो सकता है। तो ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे आप निकाल सकते हैं, 2 घंटे आप पढ़ाई को डिवोट कर सकते हैं। उस टाइम आपका फ्रेश दिमाग होता है, तो आप ट्राई करें कि आप वो चीज़ें उठाएँ जिसमें आपका दिमाग लगता है, जो मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि जीएस ले सकते हैं आप अपना कुछ इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स उठा सकते हैं, वोकैब उठा सकते हैं। जो मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं आप उन टॉपिक्स को पिक कर सकते हैं। सुबह 2 घंटे पहले, ऑफिस जाने से 2 घंटे पहले यू कैन कवर दोज टॉपिक्स। अब जो मेरा ट्रैवलिंग वाला टाइम है वो मैं अपने टाइम पर मैं उसको यूटिलाइज़ करती थी। तो यूजुअली जो मैंने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जैसे कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो अब मुझे वो रिवाइज़ करना है, तो मैं कान में ईयरफोन्स लगाती थी यूट्यूब से, जिससे भी मैंने जो भी वीडियो से मैंने वो करंट अफेयर कवर किया था मैं उसको कान में ईयरफोन्स लगाती थी और मैं उसको रिवाइज़ करती थी। क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे आप कोई फ्रेश टॉपिक नहीं पढ़ सकते, आप वही टॉपिक पढ़ सकते हो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप उसी को रिवाइज़ कर सकते हो। तो मैं करंट अफेयर्स कर लेती थी उससे। बाकी मैं जैसे इंग्लिश का कुछ रूल्स हैं, कोई वीडियो देखी तो उसको रिवाइज़ कर लिया वीडियो सुनकर। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड जैसे ऑफिस गई तो ऑफिस 10-15 मिनट्स तो यार निकाल ही लेते हैं
जॉब के बीच से, तो मैं 15 मिनट्स निकालती थी कैलकुलेशन के लिए, वो निकालती थी। एंड जैसे लंच ब्रेक हो गया तो आप 1 घंटे का लंच है तो 15 मिनट्स में लंच किया एंड 45 मिनट्स आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। धीरे धीरे आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उन बच्चों से कम्पीट कर रहे हो जो पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। थोड़ा वॉक पे ना जाइए लंच में, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, 15 मिनट में लंच करें एंड पढ़ाई पे गेट बैक टू योर स्टडीज़। सो आप ये चीज़ जो मैंने करी अपने टाइम पर, आप वो चीज़ भी अपनी प्रिपरेशन में यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दिस। आपको बहुत मल्टीपल जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। जब हम जॉब करते हैं तो कई बार हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि वीकेंड्स पे यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो मैं तो नहीं जाती थी। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड हो गया था, जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे वही मेरे दोस्त रह गए थे। सो आप लोग को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। आप जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो अपने टाइम को आप बहुत जुडिशियसली यूज़ करें। एंड आप ट्राई करें कि वीकेंड्स तो एटलीस्ट आप बिल्कुल वेस्ट ना करें, अपने वीकेंड्स को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। एंड जैसे कि मैंने एक चीज़ और करी थी अपने टाइम पर, जब 2 महीने पहले एग्ज़ाम से पहले मैंने फ्राइडेज़ को लीव्स लेना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे मुझे 3 दिन कॉन्टिन्यूस मिल जाते थे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अगर आपको लीव मिल सकती है तो आप फ्राइडेज़ को एग्ज़ाम से पहले लीव लेने का ट्राई करें। एंड वन मोर थिंग, जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो एटलीस्ट 1 वीक की छुट्टी लें, ताकि आप कॉन्टिन्यूस पढ़ाई कर सकें, आपका पढ़ाई में ब्रेक ना आए। क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं, फिर आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो आपका ब्रेक आता ही है एंड आपका माइंड डाइवर्ट होता है टुवर्ड्स ऑफिस, या कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऑफिस में कि इससे लड़ाई हो गई, बॉस ने आज कुछ बोल दिया। तो आप ट्राई करें कि आप एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आप ज़रूर छुट्टी के लिए अप्लाई करें एंड 1 वीक आप फुल्ली फोकस होकर एग्ज़ाम को दें। जॉब के साथ एग्ज़ाम देने का एक प्लस पॉइंट भी है। जब आप जॉब के साथ एग्ज़ाम देते हो तो आप फ्री माइंड होकर देते हो कि चलो मेरे पास एक जॉब है, आई हैव अ बैकअप ऑप्शन, मेरे पास सैलरी आ रही है। जैसे कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, अकाउंटेंट थी, तो मेरे को था कि आई हैव वन गवर्नमेंट जॉब। तो मैं बहुत फ्री माइंड से गई थी एंड ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है, आप बेटर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाते हो। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स। बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितने घंटे इफ़ेक्टिवली पढ़ते हैं वो मैटर करता है। तो आपके पास जितना टाइम है उसको जुडिशियसली यूज़ करें, उसको बहुत अच्छे वाइजली यूज़ करें। क्योंकि आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है सृष्टि डबास मैम के बारे में। उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया था वाइल शी वाज वर्किंग इन आरबीआई। तो जब कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है जॉब के साथ, तो ऑब्वियसली आई फील कि एसएससी का एग्ज़ाम तो क्रैक किया ही जा सकता है। तो आप अपना प्रिपरेशन को ढंग से करते रहिए, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड वर्किंग हार्ड एंड मोटिवेटेड रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जॉब एंड प्रिपरेशन के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।